दोस्तों, आज आपको अंग्रेजों के दौर के एक मेगा प्रोजेक्ट यानी अपने वक्तों की एशिया की सबसे लंबी सुरंग खुजक टनल के बारे में बताते हैं, जो कोयटा चमन रेलवे लाइन पर शीला बाग के मकाम पर है। ये वही शीला बाग है जहां शीला रानी नाचा करती थी। किताब रेल की जादू नगरी से इक्तबास। इसमें कुछ तस्वीरें मेरे अपने कैमरे की हैं। खोजक प्रासरार सरंग शीला बाग स्टेशन तक तो सड़क और रेलवे लाइन तकरीबन साथ साथ ही चली आती हैं। रेल तो फराटे भरती हुई अपने लिए खुसूसी तौर पर बनाए गए रास्ते पर निकल जाती है, लेकिन सड़क को बहरहाल ये पहाड़ी के आसपास से रास्ता निकाल कर आगे बढ़ाया जाता है। ऐसा ही कुछ शीला बाग स्टेशन के सामने भी हुआ था। जैसे ही रेलगाड़ी शीला बाग स्टेशन पर पहुंचती है तो कर्ब उजवार में ख्वाजा आमरन का पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है। उसी सिलसिले का एक पहाड़ एकदम किसी जिन की तरह सीना ताने सामने नमूदार हो जाता है और रेलगाड़ी की मजूजा पटड़ी का रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता है। सड़क को तो घुमा फिरा कर और ऊंचा नीचा करके किसी न कुसी तरह खोजक पास के उस पहाड़ की चोटी तक पहुंचा दिया गया, जहां से वो नीचे उतरकर बड़े सुकून से करीब ही चमन शहर में दाखिल हो जाती है। सारा मसला तो रेल की पटरी का था कि उसको इतनी बुलंद पहाड़ी कैसे अबूर करवाई जाए। उसको समझने के लिए हमें एक बार फिर तारीख के कुछ ओराक पलटने होंगे, क्योंकि उनमें बड़े ही दिलचस्प किस्से और कहानियां पन्हा हैं। खोजक सरंग वाली पहाड़ी की चोटी तकरीबन 1700 फुट थी, यानी शीला बाग स्टेशन की सतह 1700 फुट से कोई 800 फुट बुलंद। अब ऐसा भी नहीं था कि रेल की पटरी को सड़क की तरह बल देकर और इधर उधर से गुजार कर चोटी पर ले जाया जाता और फिर वहां से नीचे ढलवान में उतारा जाता। अमूदी नशीब व फराज की वजह से ये मुमकिनात में से नहीं था, क्योंकि पहाड़ियों के अंदर कुछ मोड़ बहुत तंग और इतनी तेजी से सामने आ जाते थे कि वहां से 7-8 डिब्बों पर मुश्तमिल इतनी लंबी गाड़ी का गुजरना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था। लिहाजा तय ये पाया कि उस खोजक पहाड़ के अंदर से गाड़ी गुजारने के लिए एक ऐसी सुरंग बनाई जाए जो आखिर तक अपनी सतह शीला बाग के स्टेशन जैसी हमवार रखेगी। ये एक बहुत बड़ा और तवील इल्मायात मंसूबा था, लेकिन उसको मुकम्मल किए बना कोई और चारा भी न था। उस पर सर्वे तो कई बरस पहले ही हो चुका था, जिसके मुताबिक इस सुरंग की लंबाई 3.9 यानी तकरीबन 4 किलोमीटर बनती थी, जो उस वक्त तक दुनिया भर में रेलगाड़ियों के लिए बनाई गई सुरंगों में तीसरे नंबर की और जनूबी एशिया की सबसे तवील रेलवे सुरंग थी। गरज उसकी तामीर के लिए शीला बाग को मरकज बनाया गया और चौंका वहां तक पहले ही रेल की पटरी पहुंच चुकी थी, इसलिए तामीराती सामान और अफरादी कूद को रेलगाड़ी के जरिए वहां तक पहुंचाया जाता था। पर वो मौका आया जब 14 अप्रैल 1865 की एक सहानी सुबह की उस सुरंग में काम का आगाज हो गया। बरतानिया से खुदाई वाली मशीनें और दूसरी तामीराती मशीनरी मंगवाई गई। तमाम इंजीनियर और चीफ इंजीनियर भी बरतानवी थे। अब बड़ा मसला अफरादी कुव्वत की फराहमी का था, जिसमें काबिल इंतजामी अफसरों के अलावा सैकड़ों पेशावर हुनरमंद कारीगर और हजारों की तादाद में मजदूर भी दरकार थे। उनके रहन सहन खाने पीने का इंतजाम करना कोई ऐसा आसान काम भी न था। इसके लिए न सिर्फ 12 महीने मुसलसल भर्तियां जारी रहती थीं, बल्कि उनकी लगातार तरबियत का बंदोबस्त भी करना पड़ता था। अफरादी कुव्वत की मुख्तलिफ दर्जा बंदियां करके उन्हें उस तरह से मंगवाया गया था। इंजीनियर, नक्शा नवीस, सर्वेयर और एली दर्जे के कारीगर बरतानिया से बलवाए गए। एंटोन और प्लिस्टर का काम करने वाले राज मुस्तरी ज्यादातर बंगाल के थे। लकड़ी के काम में चौंका पंजाब के लोग बड़े माहिर माने जाते थे। लिहाजा ये काम उनको सौंप दिया गया, जिसमें ज्यादातर तरखान होते थे। स्कॉटलैंड से कोई 60-70 तरबियत याफ्ता और सरंगें खोदने के माहिर कारीगर भी आन पहुंचे, जिनको पहले भी इस कस्म के कामों का वसीया तजर्बा था। आखिरी तबका मजदूरों का था, जिसके लिए किसी इलाके या जात पात और रंग व नस्ल की कोई कैद नहीं थी। जो कोई भी भर्ती की कतार में आन खड़ा होता उसे काम पर रख लिया जाता था। उनमें ज्यादातर मजदूर अफगानिस्तान के हजारा कबाइल के लोग थे। हिंदुस्तान के सरहदी इलाकों और सवात के पठान, पंजाबी हती के तब्त, खलीज फारिस और अरब ममालक के लोग भी मजदूरी के लिए आमादा हो जाते। मंसूबे के मुताबिक सरंग के दोनों अतराफ में बेक वक्त खुदाई का काम शुरू होना था और मुताल्लिका टीमें सरंग के अंदर खुदाई करते हुए आगे बढ़ती आते, यहाँ तक कि उस पहाड़ी सिलसिले के अईन वस्त में पहुंचकर दोनों का मिलाप होना था और यूं ये सरंग मुकम्मल हो जाती। शीला बाग की तरफ से काम शुरू करना कुछ मुश्किल न था, क्योंकि वहां मशीनरी और अफरादी कुव्वत मौजूद थी। अब मसला ये था कि खुदाई की मशीनों, सामान, अफसरों,
कारीगरों और मजदूरों को शीला बाग की जानिब से मौजूदा सुरंग के दूसरी तरफ कैसे पहुंचाया जाए। इसके लिए इंजीनियरों ने सुरंग के दोनों तरफ पहाड़ की चोटी तक आरजी तौर पर बड़े गीज की कतरी अमूदी, बड़े गीज की पटरियां बिछाएं और उन पर चलने वाली खुसूसी टरालियां और वेगने बनवाएं, जिन को चोटी पर लगे हुए फौलादी रसों और साकत इंजन की मदद से ऊपर खींचा या नीचे उतारा जाता था। जब भी सुरंग के दूसरे दहाने पर किसी चीज की जरूरत होती या मजदूरों को इस तरफ भेजना होता था तो पैगाम मिलने पर आस तरफ से उसे एक बड़ी टराली पर उनका मतलूबा सामान या अफराद को लाद कर ऊपर बैठे हुए लोगों को इशारा किया जाता। वो टराली से बंधे हुए फौलादी रसों को मशीन के जरिए आहिस्ता आहिस्ता इस बिछाई गई अमूदी पटरी पर ऊपर खींच लेते थे और फिर पहाड़ की चोटी पर बनाए गए हमवार रास्ते की लाइन पर चलाते हुए इसको दूसरी तरफ पहुंचा देते थे, जहां से एक बार फिर उनको फौलादी रसों की मदद से आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतार दिया जाता। इसी तरह वहां से आने वाले सामान और मजदूरों की वापसी भी होती थी। काम मुश्किल था मगर जारी रहना जरूरी था। लहजा दोनों तरफ से बीक वक्त खुदाई शुरू हो गई। आर्जी तौर पर किए गए नक्लो हरकत के उस इंतजाम में ये गुंजाइश भी रखी गई थी कि अगर हंगामी तौर पर चमन या कंधार की तरफ फौजी रसद या कमक भेजने की जरूरत पड़े तो इसी तरह वो फौजी भी उस पहाड़ी को अबूर कर चमन की तरफ पहुंच जाएं। एक अंदाजे के मुताबिक 5000 मजदूरों और कारीगरों के खाने पीने का मसला बहुत बड़ा था, खुसूसन पानी की फराहमी का, क्योंकि शेला बाग एक इजाड़ और बियाबान सा इलाका था जहां कोई सब्जा था और न ही वाफर मकदार में पानी का कोई इंतजाम। लिहाजा उसके लिए करीबी स्टेशनों के आसपास पाए जाने वाले चश्मों और कारेजों से रोजाना की बुनियाद पर कई सौ टन मीठा पानी माल गाड़ी के टैंकरों के जरिए यहां पहुंचाया जाता था। सुरंग में दिन रात काम होता रहता था, इसलिए कैंप में दर्जनों बावर्ची हमा वक्त खाना बनाने और खिलाने में मसरूफ रहते थे। रात को मजदूरों और कारीगरों की दिल लगी के लिए हल्के फल्के तफरीही प्रोग्राम भी पेश किए जाते थे। अंग्रेज इंजीनियरों और कारीगरों को अलहदा खेमों में ठहराया जाता था और इस वक्त के हालात के मुताबिक उनको हर तरह की आसाइशें और सहूलतें फराहम की जाती थीं। हत्ती के उनमें से कुछ तो अपने आहल व अयाल के हमरा वहां मुकीम थे। सुरंग के दोनों सरों से बीक वक्त खुदाई के काम का आगाज हुआ और कारीगरों की टीमें आहिस्ता आहिस्ता खुदाई करते हुए आगे बढ़ने लगीं। हर चंद का खुदाई के लिए कुछ मशीनें भी मौजूद थीं, लेकिन मजदूर ज्यादातर खुदाई का काम हाथों से ही क्या करते थे। इंजीनियर, नक्शा नवीस और टीमों के मुंतज़िम भी साथ ही मौजूद रहते थे, जो मंसूबे के मुताबिक काम की रफ्तार और सुरंग की चौड़ाई और उसके हमवार होने का जायजा लेते रहते थे। चीफ इंजीनियर भी वहां मुसलसल चक्कर लगाता रहता था। होता कुछ यूं था कि अंदर से खुदा हुआ मिलबा साथ साथ ही उठाकर ट्रालियों, खच्चरों, ऊंटों, बैलगाड़ियों या मजदूरों की मदद से बाहर निकालकर ठिकाने लगा दिया जाता और जगह को साथ साथ ही साफ कर दिया जाता था ताकि सुरंग में